दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? देखिए, उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो, चलिए देखते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा ज़रूर, और फिर लाइक को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं। राधे राधे। आप सबको आगामी 13 मई के उस अलौकिक प्रभात की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जब यह धरती स्वयं भगवान विष्णु के चरणों में झुकी हुई लगेगी, जब वायु में एक अदृश्य पवित्रता घुल जाएगी और जब हर सांस एक मंत्र बन जाएगी, यह है अपरा एकादशी। अपरा यानी जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसे आकाश का अंत नहीं, जैसे ब्रह्मांड का किनारा नहीं, वैसे ही इस एकादशी का फल भी असीम है। यह व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है, यह मनुष्य के नीरस, रूखे, थके हुए जीवन में अचानक फूट पड़ने वाले उस झरने की तरह है, जो न जाने कहां से आता है और सब कुछ धोकर साफ कर देता है। यह उन जन्मों जन्मों के पापों को भी जड़ से उखाड़ फेंकता है, जो हमारे अंदर पत्थर की तरह पड़े थे। यह दरिद्रता को केवल दूर ही नहीं करता, बल्कि उस स्थान पर ऐसी समृद्धि लाता है कि आंखें चौंधिया जाएं। और अंत में जब यह नश्वर शरीर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, तब यह व्रत उस जीवात्मा के हाथ में वह टिकट देता है जो सीधे वैकुंठ लोक का प्रवेश देता है, जहां दुख नहीं, जहां मृत्यु नहीं, जहां केवल आनंद और श्रीहरि का कमल मुख है। लेकिन बात केवल फलों की नहीं है, बात उस विधि की है जिसमें यह व्रत किया जाए। इस बार 13 मई का दिन और भी खास है। पंचांग की वे प्राचीन और सूक्ष्म गणनाएं, जिन्हें आज का हिसाबी दिमाग समझ ही नहीं पाता, उन सब की तारे इस एक ही दिन संरेखित हो रही है। ग्रहों की जो चाल चल रही है, वह सदियों में एक बार बनने वाली चमत्कारी मुहूर्त की स्थिति पैदा कर रही है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड की सारी देव शक्तियां इस दिन पृथ्वी पर उतरने का इंतजार कर रही हो। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी है, जो शास्त्रों में अचला एकादशी के नाम से भी विख्यात है। अचला यानी स्थिर, जो कभी टलती नहीं, इसके फल कभी टलते नहीं। अब यहां एक और भी गहरा रहस्य है, जिसे समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि व्रत का अर्थ केवल भूखा प्यासा रह देना नहीं है। व्रत एक तपस्या है, और तपस्या का पहला नियम है अपने शरीर, अपने मन और अपनी परिस्थितियों को पहचानना। बहुत से भक्त या तो अति उत्साह में या फिर ज्ञान के अभाव में ऐसा व्रत कर बैठते हैं जो उनके लिए वरदान की बजाय अभिशाप बन जाता है। और इसीलिए हमारे गुरुजी ने अपने उस दिव्य मुख से जैसे अमृत बरसाया हो, एक बिल्कुल स्पष्ट और कठोर नियम बताया है कि इस अपरा एकादशी के इस सिद्धतम दिन 7 विशेष प्रकार के लोगों को यह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। न स्वप्न में, न जानबूझकर, न किसी के बहकावे में आकर। साथ ही उन्होंने 7 ऐसे कर्मों की सूची भी दी है जो व्रत करने वाले या न करने वाले किसी के लिए भी इस दिन वर्जित हैं। इन कर्मों का उल्लंघन भगवान विष्णु, महादेव और माता लक्ष्मी तीनों को ही रुष्ट कर देता है। और जब तीनों रुष्ट हो जाएं, तो समझ लीजिए वो घर सूख जाता है, जैसे पेड़ से पानी निकल जाए। वहां रुकता न धन, न सुख, न कोई शुभ विचार, बस रह जाती है कंगाली, रह जाता है क्लेश, और रह जाते हैं वो खून के आंसू जो कोई नहीं देखता। तो आइए बिना एक क्षण और गंवाए हम पहले उन 7 श्रेणियों को विस्तार से, बहुत विस्तार से समझें। प्रथम श्रेणी गर्भवती माताएं और बहनें। गर्भावस्था केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं है, ये एक अद्वितीय दिव्य यात्रा है। एक स्त्री के अंदर एक और सूर्य उग रहा होता है, एक और चंद्रमा अपनी कला बढ़ा रहा होता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, वह उसके लिए भी जीती है जो अभी दिखता नहीं मगर है। अब जरा सोचिए, यदि कोई नदी सूख जाए
तो उसके किनारे का पेड़ तो कुछ दिन हरा रह सकता है, लेकिन उसके भीतर जो छोटा पौधा अभी अंकुरित हुआ है वह तुरंत मुरझा जाता है। ठीक यही बात गर्भस्थ शिशु की है। चरक संहिता और सभी प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ एक स्वर में कहते हैं, गर्भस्थ शिशु को हर क्षण माता से रस, रक्त, जल और प्राण ऊर्जा मिलती है। एक दिन का कठोर निर्जला उपवास इस नाजुक तंत्र में हिलोर पैदा कर सकता है। रक्त में शर्करा का स्तर गिर सकता है, शिशु को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और कुपोषण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। भगवान विष्णु कोई राक्षस नहीं है जो क्रूर तपस्या देखकर प्रसन्न हो, वह तो जगत पिता है। क्या कोई पिता चाहेगा कि उसके बच्चे के नन्हे अंगों को कष्ट पहुंचे? कभी नहीं। इसलिए गर्भवती स्त्री का सच्चा व्रत है खुद को स्वस्थ रखना, मानसिक जाप करना, भगवान के नाम का श्रवण करना और हां, अगर हो सके तो 1 घंटे के लिए बैठकर मानस रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। उसके बदले उसे उतना ही फल मिलेगा जितना तपस्यारत ऋषि को मिलता है। यह कोई छूट नहीं, यह नियम का एक सच्चा और करुणामयी स्वरूप है। द्वितीय श्रेणी, लंबी या भयंकर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, हो सकता है कोई वर्षों से शैया पर पड़ा है, कोई कैंसर जैसे रोग से जूझ रहा है, कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद कमजोरी में है। ऐसे लोगों का शरीर एक युद्ध क्षेत्र है। हर दिन हर घंटे वे मृत्यु से लड़ रहे होते हैं। धर्मशास्त्र कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का पहला साधन यह शरीर ही है। जब साधन ही टूटने लगा हो तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? यदि कोई मरीज बिना दवा, बिना जल के उपवास करेगा तो उसकी सेहत ढह जाएगी। और भगवान कभी ऐसी अज्ञानता से की गई तपस्या को स्वीकार नहीं करते। ऋषियों ने स्पष्ट कहा है, ना तपस्विनः सिद्धि। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि बीमार व्यक्ति तप करे ही। इसका यह अर्थ है कि जो तप करता है उसे अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए। जिसे उठकर एक कदम रखना भी मुश्किल हो, उसके लिए बिस्तर पर बैठे भगवान का ध्यान करना ही महातप है। वह व्यक्ति साधारण फलाहार ले सकता है, उचित समय पर दवा ले सकता है और कथा सुन सकता है। इससे उसका व्रत भंग नहीं होता, बल्कि उसकी श्रद्धा और भी मजबूत होती है। तृतीय श्रेणी, जिनके घर या कुल में सूतक, जन्म सूतक या मृत्यु पातक हो, ये अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान है। सूतक केवल एक परंपरा नहीं है, ये ऊर्जा का सिद्धांत है। घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी आत्मीय की मृत्यु हो जाती है तो वहां की सूक्ष्म ऊर्जा गहरे स्तर पर परिवर्तित हो जाती है। कहे को अशुद्धि, वहां देवताओं का वास कुछ समय के लिए नहीं रहता। ऐसे समय में यदि कोई मनुष्य व्रत करता है या पूजा का संकल्प करता है तो वह उन देवताओं का ध्यान तो आकर्षित कर लेता है, लेकिन वातावरण अशुद्ध होने के कारण उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और देव अपराध बनता है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे यदि आप बरसात में बिना छत के जलते हुए दीपक को बाहर रख दें तो बुझने से पहले वह बहुत धुआं और कालिक पैदा करता है। ऐसा ही सूतक के समय किया गया व्रत दीपक की कालिक के समान है। इसीलिए यदि आपके घर में सूतक या पातक चल रहा हो तो इस व्रत को स्वप्न में भी न सोचें, बस मौन रहें, प्रभु का नाम मानस रूप में लें और जब अशुद्धि का काल समाप्त हो जाए तब फिर से पूरे विधान से व्रत करें। चतुर्थ श्रेणी, रजस्वला स्त्रियां मासिक धर्म के दिनों में। स्त्री शरीर एक अलौकिक यंत्र है। मासिक धर्म के पहले 3 दिनों में स्त्री की अग्नि, पाचन और आध्यात्म कुछ नीचे की ओर मुड़ जाती है। आयुर्वेद में इसे आपान वायु का उद्दीपन कहते हैं। ध्यान और पूजा के लिए प्राण वायु और उदान वायु का ऊपर की ओर उठना आवश्यक है। इसलिए जब स्त्री रजस्वला हो तो उसे भगवान की मूर्ति स्पर्श नहीं करनी चाहिए, तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए और न ही व्रत का कठोर पालन करना चाहिए।
ये कोई बंधन नहीं है, यह आपके शरीर के साथ सच्चा व्यवहार है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि स्त्री अपवित्र है, नहीं, ये तो प्रकृति का चक्र है। लेकिन इस चक्र के दौरान वो अपने शरीर को आराम दे, शांत रहे, कथा सुने, दूर से देवालय की आरती सुने और मानसिक नाम जाप करे। यदि परिवार में कोई पति या पुत्र या पड़ोसी हो तो वह उनसे पूजा करवा सकती है। ऐसा करने से व्रत का फल उसे भी मिलता है और उसके शरीर को भी कष्ट नहीं होता है। पंचम श्रेणी, वे लोग जिनके हृदय में माता पिता, गुरु, पति या अपने जीवन साथी के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। जो मनुष्य अपने उस माता पिता के प्रति, जिसने उसे 9 माह ढोया, जिसने उसके लिए रातें जगाई, अनादर भाव रखता है, वह व्रत करेगा तो किस मुंह से? जो अपने उस गुरु को, जिसने उसे अक्षर अक्षर पहचान दी, भूला हुआ है, उसकी पूजा का कोई मूल्य नहीं। जो अपने जीवन साथी के साथ, जो उसके सुख दुख की भागीदार है, बात बात पर वैर रखता है, उसका व्रत केवल एक शारीरिक यात्रा है, आध्यात्मिक नहीं। भगवान श्रीहरि प्रिय हैं, प्रियतम हैं। वह केवल अक्षरों के व्रत से नहीं बंधते, वो तो प्रेम के धागे से बंधते हैं। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से अर्पित एक पत्र, एक पुष्प भी मुझे प्रिय है, लेकिन बिना भक्ति के हवन कुंड भी निर्जीव है। तो पहले हृदय साफ करो, घर में प्रेम बसाओ, माता पिता की सेवा करो, फिर आना व्रत करने। अगर नहीं कर सकते तो बेहतर है चुप रहो, लेकिन झूठा व्रत करके उस देवत्व का अपमान मत करो। षष्ठम श्रेणी, वे लोग जो केवल दिखावे, प्रतिस्पर्धा, लोगों को बताने के लिए व्रत रखते हैं। कलयुग का यह बहुत बड़ा रोग है। देखते हैं पड़ोसी ने रखा तो हम भी रख लेंगे। देखते हैं किसी अमीर ने एकादशी पर 108 जलेबियां दान की, तो हम भी 108 पूड़ी बना लें या किसी मंदिर में जाकर फोटो खिंचवा लें। ऐसे में जब भीतर सच्ची श्रद्धा का एक कण नहीं होता तो यह व्रत केवल दिखावा होता है। और दिखावा करना, पाखंड करना सबसे बड़ा पाप है। भगवान राम ने रावण का अंत किया और रावण ने भी बड़ी तपस्या की थी, लेकिन उस तपस्या में अहंकार था, काम था, दिखावा था। तपस्या से अच्छा है कि तुम मौन बैठे रहो, ये सोचते हुए कि हे प्रभु तुम्हारा क्या दान दूं, तुम ही सब हो। यही सच्ची भक्ति है। दिखावे का व्रत तो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। सप्तम श्रेणी, वे लोग जो व्रत का संकल्प तो कर लेते हैं, किंतु पूरे दिन निंदा, चुगली, क्रोध और अपशब्दों में समय बिताते हैं। इसे समझ लीजिए। व्रत का अर्थ है वर प्लस तय, यानी एक संकल्प के साथ रहना। जब आप व्रत रखते हैं तो मात्र अन्न नहीं छोड़ते, आप क्रोध छोड़ते हैं, ईर्ष्या छोड़ते हैं, दूसरों की बुराई छोड़ते हैं। यदि आपने सुबह कहा मैं आज व्रत रखूंगा और फिर पत्नी से झगड़ा किया, नौकर को डांटा, बच्चों पर चिल्लाए, ऑफिस में सहकर्मी की पीठ पीछे निंदा की और जबरदस्ती भूखे रहे, तो यह सब किस काम का? आपने तो अपना पेट तो खाली रखा, लेकिन जीभ से विष उगलते रहे, मन में जहर भरे रहे। ऐसे व्रत का क्या फल? ठीक वैसे जैसे कोई बोते समय पानी तो डाले पर बीज ही कांटों के बोए, भाई तब तो कांटे ही उगेंगे, फूल कहां से आएंगे? इसलिए यदि तुम्हारे स्वभाव में क्रोध है, यदि तुम चुगली करना नहीं छोड़ सकते, तो पहले ये छोड़ो, फिर व्रत करो। या यूं करो कि बिना अन्न के उपवास के केवल मौन व्रत रखो, बिना बोले केवल प्रभु का ध्यान करना, उसे देखना, उसमें खो जाना, ये सबसे बड़ा व्रत है। इन 7 श्रेणियों को समझ लेने के बाद अब हम उन 7 वर्जित कर्मों की ओर बढ़ते हैं, जिनसे बचना इस दिन सर्वथा अनिवार्य है, जैसे कोई तीव्र विष से बचता है। पहला वर्जित कर्म, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना। सुनकर अटपटा लग सकता है, लेकिन धर्मशास्त्र का यह अटल नियम है। तुलसी माता है, साक्षात हरिप्रिया। एकादशी का दिन
तुलसी का भी व्रत का दिन माना जाता है। उस दिन उनके शरीर से पत्ते नहीं तोड़े जाते क्योंकि तोड़ने पर उन्हें वेदना होती है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी तोड़ता है वह ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी होता है। यदि आपको पूजा के लिए तुलसी दल चाहिए तो इसे एक दिन पहले, दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले श्रद्धा पूर्वक तोड़कर रख ले। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है, लेकिन तुलसी को कष्ट देकर पूजा करने से 100 गुना पाप होता है। इस सूक्ष्म नियम का पालन अवश्य करें। दूसरा वर्जित कर्म, दिन में सोना। दिवास्वप्न को शास्त्रों में तमस का द्वार माना गया है। सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेने के बाद यदि आप दिन में बिस्तर पर जाकर सोते हैं तो आपका पुण्य क्षीण होने लगता है। आलस्य केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं है, यह एक आध्यात्मिक दोष है। इस दिन जितना हो सके भजन, कीर्तन, कथा श्रवण या मौन ध्यान में रहें। शरीर को जगाए रखें ताकि आत्मा भी जागृत रहे। नींद मृत्यु का छोटा भाई है और व्रत जीवन का पर्व है। उत्सव में थोड़ी नींद कम कर लेनी चाहिए। तीसरा वर्जित कर्म, काले, गहरे, नीले या भूरे वस्त्र पहनना। रंग केवल रंग नहीं होते, वे ऊर्जा के स्तर होते हैं। भगवान विष्णु का आभामंडल पीले पीतांबर का है। माता लक्ष्मी लाल रंग पर बैठना पसंद करती हैं। पीला और लाल रंग उच्च सात्विक कंपन पैदा करते हैं, जबकि काला, गहरा नीला या भूरा रंग तामसिक ग्रहों शनि, राहु, केतु से जुड़ा हुआ है। इस दिन यदि आप ऐसे रंग पहनते हैं तो आप दिव्य शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने का अवसर खो देते हैं, इसलिए भूलकर भी न करें। पीले, हल्के नारंगी, केसरिया या लाल वस्त्र ही पहने। यदि न हो तो साधारण सफेद भी ठीक है, पर काले से दूर रहें। चौथा वर्जित कर्म, सिर धोना, वस्त्र धोना या तीव्र झाड़ू लगाना। एकादशी के दिन सिर धोना और साबुन लगाकर बाल धोना वर्जित है। यह घर की लक्ष्मी को बहा देता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पानी के जो कण सिर को स्पर्श करते हैं वे सुख समृद्धि के कण को बहा ले जाते हैं। इसी प्रकार कपड़े धोने में पानी का अत्यधिक उपयोग होता है, जो श्री के प्रवाह को रोकता है। और बड़ी बात, भारी झाड़ू लगाने से अक्सर चींटी, कीड़े, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। एकादशी के दिन किसी भी प्राणी की हत्या, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो, महापाप मानी गई है। यदि सफाई आवश्यक हो तो गीले पोछे से हल्का पोंछ करें। ध्यान रखें कि किसी को कष्ट न हो। पांचवां वर्जित कर्म, शारीरिक संबंध या कामुक विचार। यह शायद सबसे स्पष्ट नियम है, लेकिन सबसे अधिक उल्लंघन होता है। एकादशी एक तप का दिन है। ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस दिन पति पत्नी को पृथक रहना चाहिए। मन में भी कामुक कल्पना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि व्रत केवल पेट का नहीं, मन का भी होता है। यदि मन काम में भटक जाए तो शरीर के उपवास का कोई फल नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया संभोग 7 जन्मों तक दरिद्रता का कारण बनता है। शास्त्रों में इसका निषेध अत्यंत कठोरता से किया गया है। इसलिए इस दिन दूरी बनाकर रखें और अपनी सारी ऊर्जा भगवान के ध्यान में लगाएं। छठा वर्जित कर्म, किसी से पैसा उधार लेना या देना। धन का उधार लेना या देना ऊर्जा का आदान प्रदान है। एकादशी के दिन सूर्य कर्ज ग्रहों से प्रभावित होते हैं। ऐसा माना जाता है जो उधार देता है उसका धन फिर लौट नहीं पाता, और जो लेता है वह कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। यह कोई अंध विश्वास नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। कई बार लोग इस दिन मजबूरी में उधार ले लेते हैं या दूसरों की मदद करने के चक्कर में पैसे दे देते हैं, फिर जीवन भर उस पैसे के लिए पछताते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन लेन देन बिल्कुल ना करें, बैंकिंग भी टालें। यदि दुकानदार से कुछ खरीदना भी हो तो दिन भर से पहले निपटा लें। व्रत के दिन कर्ज की सूक्ष्मता को प्रवेश न करने दें। सातवां वर्जित कर्म, चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा, बैंगन, मसूर दाल आदि तामसिक भोजन करना। अब यह बात उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि व्रत करना।
एकादशी के दिन चावल खाना सबसे बड़ा पाप बताया गया है। पद्म पुराण में यहां तक कहा गया है कि यदि कोई एकादशी के दिन चावल खाता है तो मानो उसने महर्षि मेधा का रक्त और मांस भक्षण किया है। क्यों? क्योंकि चावल एक ऐसा अन्न है जो जल के अत्यधिक संपर्क में उगता है और उसमें तमस की मात्रा कलयुग में अत्यधिक बढ़ गई है। व्रत करने वालों को तो केवल फलाहार, दूध, फल, साबूदाना, मूंगफली, नारियल आदि लेना है, पर व्रत न करने वालों को भी चाहिए कि वे इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से परहेज करें और साथ ही बैंगन, मसूर दाल, मूली आदि जमीन के नीचे वाली चीजें भी न खाएं। ये सब तामसिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस दिन घर की सात्विकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। जो व्यक्ति इन 7 श्रेणियों में नहीं आता और इन 7 कर्मों का पालन करती है, उसके सारे पाप, यहां तक कि ब्रह्म हत्या और सुरापान के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में ऐसी समृद्धि आती है कि लोग हैरान हो जाते हैं। अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। यमराज स्वयं उसके घर से खाली हाथ लौट जाते हैं और मरने के बाद ये आत्मा सीधे भगवान के विमान में बैठकर वैकुंठ जाती है, जहां उसकी अंतहीन सेवा होती है। आप सोच रहे होंगे इतने नियम कैसे पालन करूं? तो मेरा उत्तर है, एक बार करके देखिए। जीवन का कोई भी कर्म बिना नियम के नहीं। में भी सैकड़ों नियम मानते हैं, कहां नींव डालनी है, कौन सा है। यदि घर के लिए इतने नियम, तो स्वर्ग और मोक्ष के लिए थोड़े